सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आगे आप लोगों की मर्जी है। भक्तों, एक रोज़ एक भक्त मेरे पास आया और वह कहने लगा, गुरुजी, मुझे कुछ पैसों की इच्छा है और मैं पूजा पाठ भी कर रहा हूँ, लेकिन पैसे नहीं मिल रहे, उसका कोई रास्ता बताओ। मैंने कहा, बेटा भगवान का भजन करो। वो कहने लगा, भगवान का भजन तो एक निठल्ले आदमी का काम है जो ठाली रहता हो, बाकी और तो मेरी समझ से बाहर है। मैंने कहा, बेटा आप लोगों की मर्जी है। तो भक्तों, ऐसी मैं एक कहानी सुनाता हूँ जो कि विश्वास की जीत है और विश्वास पे संसार टिका हुआ है। भक्तों, हिरण्याकश्यप दैत्यों का राजा था। वह बड़ा बलवान, घमंडी और आतिताई था। देवगण भी उससे आतंकित थे। विष्णु भगवान की पूजा की, उसने मन चाहे वरदान दिया। वह स्वयं को भगवान कहता था। उनसे ब्रह्मा की तपस्या कर उसने ब्रह्मा को भी प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि मैं दिन मरूँ ना रात्रि में मरूँ, घर में मरूँ ना बाहर मरूँ, मुझे मनुष्य मार सके न जानवर, अस्त्र से मरूँ न शस्त्र से मरूँ। ऐसा ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगा और ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। एक बार हिरण्याकश्यप मंदराचल पर्वत पर तपस्या कर रहा था। उसी समय देवताओं ने उसकी राजधानी पर आक्रमण कर दिया। इंद्र ने उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। नारद जी ने उसे छुड़ाया। बोले, इसके गर्भ में एक भक्त बालक पल रहा है। वह उसे अपने आश्रम में ले गए। वहाँ कयाधु को बहुत कथा कीर्तन सुनने का मौका मिला। इसका असर गर्भ के बालक पर भी पड़ा। समय पूरा होने पर कयाधु के एक पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम प्रहलाद रखा गया। वह बालक बचपन से ही भक्ति के रंग में सराबोर था। भक्तों, वह भगवान का नाम रटता था। हिरण्याकश्यप को इस बात का पता लगा तो उसने उसको समझाया कि भगवान तो शिवम मैं हूँ, लेकिन वह प्रहलाद इस बात को नहीं माना। तो हिरण्याकश्यप ने उसे गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए भेज दिया। गुरुकुल भेजा गया। शुक्राचार्य ने अपने 2 पुत्रों षंड तथा अमरक को पढ़ाने के लिए लगा दिया। कुछ दिन के बाद हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद से पढ़ाई के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, यह राजपाट, घर गृहस्थी, भोग विलास माया जाल है, भगवान का भजन ही सत्य है। यह बात सुनकर हिरण्याकश्यप जल भून उठा। उसने उन्हें गोद से धकेल दिया। षंड तथा अमरक से उसने पूछा, इसे यही शिक्षा दी है? हम लोगों ने तो राजा साहब इसको पढ़ाया है। यह बालक कक्षा में भी भगवान का नाम जपता रहता है। हमने केवल राजनीति ही पढ़ाई है। षंड तथा अमरक, इसे ले जाओ तथा पुनः पढ़ाओ। हिरण्याकश्यप ने आदेश दिया। प्रहलाद पर गुरुओं की शिक्षा बेअसर थी। पिता ने सोचा, शायद दंड देने से बेटा सुधर जाए। सेवकों ने प्रहलाद को
डंडों से मारा पीटा। उन्हें तो डंडों में भी विष्णु ही दिखाई पड़ते थे, चोट नहीं लगती थी। हिरण्यकश्यप की आज्ञा से उन्हें कठोर से कठोर यातनाएं दी गई, पर प्रहलाद ने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। पुत्र पिता के बैरी का नाम जपे। हिरण्यकश्यप की बर्दाश्त से ये बाहर था। कक्षा में गुरुजी की अनुपस्थिति में प्रहलाद कथा कीर्तन शुरू कर देते थे। सभी छात्र उनसे शामिल होकर के भगवान का सुमरण करते थे। हिरण्यकश्यप को चिंता हुई कि वह सभी लड़कों को बिगाड़ रहा है। उसने प्रहलाद का भोजन बंद कर दिया, उन्हें जेल में डाल दिया। वह वहाँ भी निर्भय थे। नारायण शर्त विद्वान है। भगवान के सेवक उन्हें भोजन पहुँचा देते थे। उन्हें खाते हुए देख पहरेदारों को आश्चर्य होता था। प्रहलाद जेल में भी खुश थे। उन्हें विश्वास था कि माँ के गर्भ में जिसने रक्षा की यहाँ भी करेगा। उसकी बाहें विशाल हैं, उसकी शक्ति असीमित है। हिरण्यकश्यप इसे विष्णु का षड्यंत्र मानकर बहुत गुस्सा हुआ। उसने सेवकों को आज्ञा दी, इस कुल कलंक बालक को ले जाओ और जान से मार डालो। प्रहलाद ने पिता से कहा, आप भी नारायण का नाम क्यों नहीं लेते? आपका कल्याण हो जाएगा। यह सुनकर हिरण्यकश्यप को बहुत ही बुरा लगा। कल का छोकरा मुझे ही उपदेश देने लगा। उसने आग बबूला होकर कहा, प्रहलाद को जान से मार डालो, कुछ भी करो, लेकिन इसको यहाँ से ले जाओ। राजा का हुक्म था। उन्हें पहाड़ से नीचे गिरा दिया गया, लेकिन वो घायल तक भी नहीं हो पाए। फिर पागल हाथियों के पास उनको छोड़ दिया गया, लेकिन हाथी खुद ही स्वयं बुद्धिमान हो गए। उनको कुछ भी नहीं कहा। उनको अथाह जल में डुबोने के अनेक प्रयास किए गए, वह हर बार सकुशल बच निकले। उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप बहुत हैरान था। उन्हें प्रहलाद से कहा, तुम मेरे बैरी का नाम रटते हो, मैं स्वयं ही परमेश्वर हूँ। आज से मेरा नाम जपा करो, जान आपकी बच जाएगी। पिताजी, आप अपनी चिंता कीजिए, मेरे रक्षक तो नारायण हैं। जाको राखे साइयाँ, मार सके न कोई, बाल ने बाका कर सके, चाहे ये जग जुग बैरी होय। मेरे भगवान हर समय हर जगह मौजूद हैं, वही मेरी रक्षा करते हैं। यह तो आप देख ही चुके हैं कि मुझे अपने मार्ग से कोई नहीं डिगा सकता। प्रहलाद ने विश्वास पूर्वक कहा, तो क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है? हिरण्यकश्यप ने महल के एक खंबे की ओर इशारा करते हुए कहा, हाँ पिताजी, वह जर्रे जर्रे में है। वह हमें तुम में खड़ंग और खंबे में भी है। प्रहलाद ने उत्तर दिया। अब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका एक षड्यंत्र रचा करके और प्रहलाद भगत को अपनी गोदी में लेकर शीतल चीर ओढ़ करके बैठ जाती है और चारों तरफ से अग्नि लगवा देती है। लेकिन वो शीतल चीर प्रहलाद भगत की रक्षा करता है, उस पर जा पहुंचता है और होलिका जल जाती है। भक्तों, प्रहलाद को कोई भी आँच नहीं आती है और वो सुरक्षित उससे निकल जाते हैं। अब हिरण्यकश्यप ने सोचा कि इसको
इस खंबे से बांधकर और तलवार से काट दिया जाए। तो प्रहलाद भगत को खंभ से बांध दिया गया और 5 साल से इस बालक पर कितने जुल्म ढाया गया। अब भगवान पे भी नहीं देखा गया। तभी बड़ी तेज गड़गड़ाहट की आवाज से आसमान गूंज गया। खंबे को चीर कर एक विचित्र खूंखार प्राणी तुरंत प्रकट हो गया। उसका चेहरा और पंजे शेर के समान थे, धड़ मनुष्य का था। वैशाख कृष्ण चतुर्दशी अर्थात नरसिंह कृष्ण चतुर्दशी की तिथि थी। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। उनका चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ था, आंखें लाल लाल और जीभ लपलपाती थी। उन्हें हिरण्यकश्यप को गोदी में उठाकर महल की देहरी पर गोधूली बेला में नखों से चीर फाड़ कर उसे मार डाला। ब्रह्मा के वरदान को भी झूठा नहीं होने दिया। नरसिंह भगवान का क्रोध बड़ा विकराल था। गर्दन पर उनकी लंबे लंबे बाल पड़े हुए थे। ऐसा लगता था कि वह सबको चबा जाएंगे। प्रहलाद ने प्रार्थना की और उनके क्रोध को शांत किया। फिर वत्सल से कहा, नरसिंह भगवान ने, भक्त जो मांगना है वो आप मांगिए, मैं आप पर प्रसन्न हूँ। जब आप मिल गए तो प्रभु मुझे किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं है। हाँ, मेरे पिता को सद्गति प्राप्त हो। प्रहलाद ने ठहर कर पुनः कहा, तुम्हारे पिता की सद्गति होना अभी बाकी है। तुम्हें सत्कर्म के कारण ही उनकी मृत्यु मेरी गोद में हुई। पुत्र के सत्कर्म से पिता की सद्गति होती है। भक्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। जय गुरुदेव, जय श्री राम। राधे राधे राधे।